नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कर्नाटक के नतीजे देश में दोहराए जा सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह से लौटते ही शरद पवार ने भरी हुंकार। कर्नाटक की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से लौटते ही एनसीपी चीफ शरद पवार ने बीजेपी सरकार के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर श्रमिक वर्ग मजबूत और एकजुट रहता है तो कर्नाटक विधानसभा चुनावों में जो देखा गया उसे देश में अन्य जगहों पर भी दोहराया जा सकता है। पवार ने रविवार को अहमदनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश पर शासन करने वाली कुछ शक्तियां समाज में जाति और धर्म के आधार पर तनाव भड़काकर इसे पीछे की ओर ले जा रही हैं। वे सत्ता का इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए नहीं बल्कि उनके बीच विभाजन पैदा करने के लिए कर रहे हैं। पवार ने कहा कि चुनौती इन शक्तियों के खिलाफ लड़ने की है, अन्यथा आम आदमी तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अहमदनगर प्रगतिशील जिला है, इसके बावजूद हाल में शेगांव में सामाजिक तनाव पैदा हुआ। कर्नाटक में हाल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। अब हम होंगे कांग्रेस के बड़े भाई। अजीत महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने शनिवार को कहा कि राज्य में एनसीपी अब बड़े भाई की भूमिका में है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास 54 सीटें हैं जबकि कांग्रेस के पास 44 सीटें। सीटों के बंटवारों को लेकर एमवीए भागीदारों के बीच चल रही बातचीत को देखते हुए उनकी टिप्पणी अहम है। कोल्हापुर में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपके पास पावर है तो हमारा वेटेज एमवीए में ज्यादा होगा। पहले कांग्रेस के पास अधिक सीटें थी, इसलिए हमें बातचीत के दौरान छोटे भाई की भूमिका निभानी थी, लेकिन अब स्थिति अलग है। हम बड़े भाई हैं, सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने वालों से लड़ना है चुनौती। पवार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को कहा कि हर किसी के सामने उन शक्तियों से लड़ने की चुनौती है जो जानबूझकर देश में सामाजिक और सांप्रदायिक विभाजन को उकसा रही हैं। पवार ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक कार्यक्रम में कहा कि कर्नाटक में हाल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। अगर श्रमिक वर्ग मजबूत और एकजुट रहता है तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो देखा गया उसे देश में अन्य जगहों पर भी दोहराया जा सकता है। कर्नाटक में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर 5 साल के अंतराल के बाद सत्ता में वापसी की। पवार ने आरोप लगाया कि देश पर शासन करने वाली कुछ शक्तियां समाज में जाति और धर्म के आधार पर तनाव भड़काकर इसे पीछे की ओर ले जा रही हैं। वे सत्ता का इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए ही नहीं बल्कि उनके बीच विभाजन पैदा करने के लिए कर रहे हैं। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि चुनौती इन शक्तियों के खिलाफ लड़ने की है, अन्यथा आम आदमी तबाह हो जाएगा। अहमदनगर प्रगतिशील जिला है, इसके बावजूद हाल में सेवगांव में सामाजिक तनाव पैदा हुआ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ।